ये कहानी है एक 19 साल की लड़की गौरी श्रीवास्तव की, जो कि एक लॉ की स्टूडेंट थी और 19 साल की उम्र में उसने अपनी जान गंवा दी। ये लखनऊ की वो कहानी है जिसने इंसानियत को तार तार किया। उसकी लाश को काट के बोरियों में भर के फेंक दिया गया और ऐसी हत्या के बाद इंसानियत पर सवाल खड़े किए। गौरी श्रीवास्तव अपने पिताजी का जैकेट ड्राई क्लीन करवाने के लिए घर से निकलती है। जब वो घर से निकलती है तो माँ को बताती है कि मंदिर से होते हुए घर लौटूंगी, और उस दिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी गौरी घर नहीं आई। गौरी को गए बहुत देर हो चुकी थी। अब माँ टेंशन में आकर गौरी को कॉल करती है। तब कोई लड़का गौरी का फोन उठाता है। उसकी माँ को कहता है कि गौरी उसी के साथ है और 8 बजे के करीब घर पहुंच जाएगी। पर टेंशन में आई उसकी माँ उस फोन के कट हो जाने के घंटे के बाद ही फिर से गौरी के फोन पर कॉल करती है और फिर से वो लड़का ही कॉल उठाता है और कहता है कि अचानक गौरी की तबीयत बिगड़ गई है, खराब हो गई है और उसे लेने आप आशियाना इलाके के इको पार्क में आ जाइए। सहमे हुए गौरी के घर वाले गौरी को लेने इको पार्क में पहुंचते हैं और ना तो गौरी मिली और ना ही वो लड़का, और गौरी का फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। घबराए हुए परिवार वाले उसी रात अमीनाबाद थाने में गौरी की खो जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस को अचानक से खबर मिलती है कि लखनऊ के शहीद पाथ पर खून से सनी हुई एक बोरी पड़ी है। पुलिस तुरंत उस बोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। जब उस बोरी को खोला गया तो कटे हुए शरीर के टुकड़े पुलिस को मिले। कटे हुए पैर उसमें डाले गए थे। थोड़ी ही दूर झाड़ियों में पुलिस को एक और बोरी खून से सनी हुई मिली और उस बोरी में किसी लड़की का सर, धड़ और हाथ मिले। बेरहमी से किसी लड़की को मारकर उसके टुकड़े कर दिए गए थे और बोरियों में भर के फेंक दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो लाश के टुकड़े गौरी श्रीवास्तव के हैं और बेहोशी की हालत में ही किसी ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग किया है और बोरियों में भरकर फेंक दिया। ये सुनने के बाद परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। पुलिस को पता चला कि 1 फरवरी की शाम गौरी का मोबाइल ऑफ किया गया था और वो ही मोबाइल 2 फरवरी को ऑन हुआ था। पुलिस को 2 सीसीटीवी फुटेज मिली, एक उसके घर के पास से जब वो निकल रही थी और दूसरी तब जब वो गायब हुई। दूसरी फुटेज में क्लियर दिखाई दिया कि गौरी किसी बाइक सवार के साथ बैठ के चली गई। तब से वो गायब है और बाइक सवार ही कातिल है। पुलिस ने गौरी के फोन की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस टाइम गौरी ने केवल व्हाट्सएप पे ही चैट की थी। पुलिस का कहना है कि उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त हिमांशु प्रजापति ने किया। वो दोनों दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती बहुत आगे चली गई थी। करीब 1.5 साल से वो दोस्त थे। 1 फरवरी को हिमांशु के घर पर कोई नहीं था और वो गौरी को अपने घर देहरी बाग में लेकर चला गया, जहां से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। हिमांशु ने गौरी के मोबाइल का पासकोड खुलवाया और उसका मोबाइल चेक किया। उसने देखा कि कुछ वीडियोस और फोटोज में गौरी और उसके फ्रेंड अब नॉर्मल कंडीशंस में थे और उससे ये सब देख के सहन नहीं हुआ। तब उसने गौरी को बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने शराब पी और शराब के नशे में उसने गौरी की बॉडी को लकड़ी काटने वाली यारी से काटकर 2 बोरियों में भर के डालकर रातों रात ठिकाने लगा दिया। उसका हुलिया उस बाइक सवार से मेल खाता था। हेलमेट, कपड़े और जहां से फोन की लोकेशन ट्रेस हुई थी। इससे ये साबित हो गया कि हिमांशु ने ही उसका कत्ल किया था और उसने बाद में ये कन्फेस भी किया था। फॉलो अस ऑन Instagram and subscribe our channel for more videos like this.